आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जैसे कोई अनकहा बोझ अचानक मेरे सीने पर आ पड़ा हो। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर हमारे शांत से घर में वो एक सामान्य शाम थी। मेरे पति राहुल ऑफिस से लौटे थे और हम सब डिनर पर बैठे थे। तभी मेरे ससुर जी, जो हमेशा गंभीर और शांत रहते थे, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मेरी दुनिया ही पलट दी। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। प्रिया, मैं तुम्हें पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरा मन विरोधाभासी भावनाओं से संघर्ष करने लगा। उस दिन से सब कुछ बदल गया। नमस्कार दोस्तों, दीपिका स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, रिश्तों और अप्रत्याशित भावनाओं के ताने बाने को बुनेगी। ये कहानी सिर्फ एक मोड़ नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे भावों की यात्रा है जो कभी कभी अनजाने में ही हमारे जीवन में तूफान ले आते हैं। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हेडफोन का इस्तेमाल करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रिया, दिल्ली की एक साधारण सी लेकिन सपनों से भरी लड़की थी। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में बैंगलोर चली गई। बैंगलोर की हलचल भरी जिंदगी में ही मैं राहुल से मिली। राहुल मुंबई का रहने वाला था, एक मेहनती, समझदार और बेहद आकर्षक लड़का। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और जल्द ही हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हमारा प्यार कुछ ऐसा था जैसे दो अलग अलग दुनिया के लोग एक दूसरे में अपना घर तलाश रहे हों। दिल्ली की बेबाक प्रिया और मुंबई का शांत राहुल, हमारी जोड़ी को दोस्तों ने अजीब लेकिन परफेक्ट का नाम दिया था। जब हमने शादी का फैसला किया तो दोनों परिवारों में थोड़ी हलचल हुई। इंटरस्टेट मैरिज, अलग अलग रीति रिवाज, लेकिन हमारे प्यार ने सारी बाधाओं को पार कर लिया। आखिरकार 2 साल के रिलेशनशिप के बाद हमारी शादी मुंबई में हुई। मैं दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गई, राहुल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने। राहुल का परिवार एक छोटा लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार था। उनके पिता सुरेश शर्मा जी एक रिटायर्ड बैंकर थे, बेहद शांत स्वभाव के, कम बोलने वाले और किताबों में डूबे रहने वाले व्यक्ति। उनकी माँ मीना शर्मा जी बहुत ही स्नेही और पारंपरिक महिला थीं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने घर से दूर हूँ। शुरू में मुझे मुंबई की भागदौड़ और नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन राहुल और माँ जी के सहयोग ने सब आसान बना दिया। ससुर जी सुरेश शर्मा जी मेरे लिए हमेशा एक आदरणीय और गंभीर व्यक्तित्व थे। वो ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही घर में एक स्थिरता का एहसास दिलाती थी। मैं उन्हें अपने पिता की जगह मानती थी। जब भी मैं कोई परेशानी में होती या कोई सलाह चाहिए होती तो मैं माँ जी के बाद उन्हीं से बात करती थी। वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते और हमेशा सही राह दिखाते। मुझे याद है, शादी के शुरुआती दिनों में जब मैं सुबह देर से उठती थी तो माँ जी कभी कभी हल्की फुल्की शिकायत करती थी, प्रिया थोड़ा जल्दी उठा करो, घर के काम भी होते हैं। लेकिन ससुर जी हमेशा मेरा पक्ष लेते। अरे मीना, उसे अभी एडजस्ट होने में समय लगेगा, नई नई शादी हुई है, उसे आराम करने दो। उनकी ये बातें मुझे बहुत सुकून देती थीं। समय के साथ मेरा रिश्ता ससुर जी के साथ और गहरा होता गया। मैं उन्हें एक पिता की तरह देखने लगी थी, एक मजबूत स्तंभ की तरह जो हमेशा मेरी रक्षा करेगा। उन्हें मेरी पसंद नापसंद का भी खूब ख्याल रहता था। मुझे मसाला चाय पसंद थी और वो अक्सर सुबह खुद रसोई में जाकर मेरे लिए खास मसाला चाय बनाते थे, जबकि वो खुद सिर्फ ब्लैक कॉफी पीते थे। जब मैं ऑफिस से थकी हुई आती तो वो मुझे देखते ही कहते, प्रिया आज बहुत थकी हुई लग रही हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। उनकी आंखों में हमेशा एक खास तरह की चमक रहती थी जब वो मुझसे बात करते थे, जिसे मैं हमेशा पिता का स्नेह समझती थी। वो अक्सर मुझे किताबें लाकर देते थे, ये कहकर मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगी, और अक्सर मुझे पसंद आती भी थी। कभी कभी मुझे महसूस होता था कि उनकी नजरें मुझ पर कुछ ज्यादा ही टिकी रहती हैं, खासकर जब मैं घर के काम कर रही होती या राहुल से बात कर रही होती। मैं इसे उनकी चिंता मानती थी, एक पिता की चिंता जो अपनी बहू को खुश देखना चाहता है। मुझे लगता था कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे ससुर मिले हैं।
मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहती थी, मेरे ससुर जी बिल्कुल मेरे डैड जैसे हैं, बल्कि कभी कभी तो उनसे भी ज्यादा केयरिंग। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन, वो शाम आज भी मुझे कांपा देती है। राहुल अक्सर अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से ऑफिस में देर तक रुक जाते थे। ना जी उस दिन अपनी बहन के घर गई हुई थी, जो कुछ ही दूरी पर रहती थी। मैं घर पर अकेली थी, लिविंग रूम में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। बारिश का मौसम था, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ससुर जी अपने कमरे से बाहर आए और मेरे पास वाले सोफे पर आकर बैठ गए। शुरुआत में उन्होंने मौसम के बारे में बात की, फिर मेरे ऑफिस के काम के बारे में पूछा। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत और गंभीर थी, लेकिन आज उसमें कुछ और था, एक अजीब सी कंपन जिसे मैं तब समझ नहीं पाई। बातें करते करते उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, प्रिया तुम खुश हो ना इस घर में? राहुल तुम्हें खुश रखता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ससुर जी बहुत खुश हूँ। राहुल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और माँ जी भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। आपने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अपने घर से दूर हूँ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखा। उनकी नजरें आज कुछ अलग थीं। उनमें एक अजीब सी गहराई थी, एक उदासी थी। प्रिया, उन्होंने कहा, जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी बदल नहीं पाते। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो अंदर ही अंदर पलती रहती हैं और हमें उनका नाम तक पता नहीं होता। मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। मैंने कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं ससुर जी? क्या सब ठीक है? उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ पर रख दिया। उनका स्पर्श गर्म और भारी था। मैं थोड़ी असहज हुई, लेकिन सोचा कि शायद वो मुझे ढांढस बंधा रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे हाथ को हल्का सा दबाया और उनकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। उन्होंने कहा, प्रिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी शादी के लिए, जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी, तुम्हारी आंखों जो चमक थी, जो मासूमियत थी, उसने मेरे अंदर कुछ जगा दिया था। मैं तुम्हें पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था। मेरे शरीर में बिजली का एक झटका सा लगा। मेरे कान सुन हो गए। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। प्यार कर बैठा था, प्यार कर बैठा था। मेरा हाथ उनके हाथ से छूट गया। मैं स्तब्ध रह गई। मेरा दिमाग खाली हो गया था। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरी आंखें उनकी आंखों में गड़ी हुई थीं और मैं उनमें एक ऐसी भावना देख रही थी जिसे मैं कभी समझ नहीं पाई थी। वो प्यार नहीं था जो एक पिता अपनी बेटी से करता है। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैंने कभी अपने ससुर में कल्पना भी नहीं की थी। मेरे भीतर विरोधाभासी भावनाओं का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। विश्वासघात, सदमा, घबराहट और एक अजीब सी घुटन। ये मेरे ससुर थे, मेरे पति के पिता। मैंने हमेशा उन्हें एक पिता की तरह देखा था। ये कैसे संभव था? क्या मैंने ही कुछ गलत समझा था? क्या उनके शब्द गलत थे? मैंने खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। ससुर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। मुझे पता है प्रिया, मुझे पता है ये गलत है। मैं जानता हूँ। मैंने खुद को बहुत रोका, अपनी भावनाओं को दबाया, पर आज पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया। शायद बुढ़ापे का असर है, या अकेलापन, या फिर तुम्हारी मासूमियत। मैंने तुम्हें कभी गलत नज़र से नहीं देखा, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक ऐसा एहसास जागा जिसे मैं प्यार के सिवा और कोई नाम नहीं दे पाया। उनकी आंखों में आंसू थे, पछतावा था, लेकिन साथ ही एक गहरी वेदना भी थी। मेरे मन में एक साथ कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सच था? क्या वो सच में ऐसा महसूस करते थे? और अगर हाँ, तो इतने सालों से उन्होंने इसे कैसे छिपाए रखा? मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। मैं बिस्तर पर बैठ गई और मेरे आंसू बहने लगे। ये क्या हो गया था? मेरा पूरा संसार जो इतना सुरक्षित और खुशहाल लग रहा था, एक पल में बिखर गया था। मैं राहुल से कैसे मिलती? मैं उनकी आंखों में कैसे देखती? ये बात अगर राहुल को पता चली तो क्या होगा? हमारा परिवार, हमारा रिश्ता सब टूट जाएगा। अगले कुछ हफ्तों तक मेरा जीना दूभर हो गया। मैं ससुर जी से नजरें नहीं मिला पाती थी। जब भी वो मेरे सामने आते, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता और मुझे बेचैनी होने लगती। उनकी वो बात मेरे कानों में हर पल गूंजती रहती। मैं उनसे बचने की कोशिश करती, अक्सर रसोई में या अपने कमरे में ही रहती। अगर कभी सामने पड़ भी जाती तो बस एक हल्की मुस्कान देकर निकल जाती। मुझे उनकी हर बात में, उनके हर स्पर्श में वो पहली नजर का प्यार दिखाई देता।
मेरी नींद उड़ गई थी, मुझे रात भर बेचैनी रहती और मैं अक्सर बुरे सपने देखती। मेरा वजन कम होने लगा था और मेरी हंसी कहीं गायब हो गई थी। माँ जी और राहुल ने मेरे व्यवहार में बदलाव महसूस किया। माँ जी ने कई बार पूछा, प्रिया तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या हुआ है, किसी बात की चिंता है? मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती, नहीं माँ जी बस काम का थोड़ा तनाव है। राहुल भी चिंतित थे। एक रात जब मैं बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, राहुल ने मुझे अपनी ओर खींचा। प्रिया क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तुम हफ्तों से ऐसी हो, न ठीक से खाती हो न सोती हो, क्या कोई परेशानी है ऑफिस में या घर में? उनकी चिंता भरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे मन में डर था कि अगर मैंने उन्हें बताया तो उनका अपने पिता के प्रति विश्वास टूट जाएगा और हमारा परिवार बिखर जाएगा। मैं उन्हें और उनके पिता को आमने सामने नहीं लाना चाहती थी। मैंने बस इतना कहा, नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी थकान है, मैं ठीक हूँ। राहुल ने मुझे गले लगा लिया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी बात से सहमत नहीं थे। वो जानते थे कि कुछ तो गलत है। मेरा आंतरिक संघर्ष हर दिन बढ़ता जा रहा था। मैं इस बोझ को अकेले नहीं ढो सकती थी। ये मेरे रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मुझे लगा कि मुझे ससुर जी से एक बार फिर बात करनी होगी। शायद वो अपनी बात वापस ले ले, या शायद मैंने ही कुछ गलत समझा हो। एक दोपहर जब माँ जी बाजार गई थी और राहुल ऑफिस में थे, मैंने हिम्मत जुटाई। ससुर जी अपनी किताबों में खोए हुए थे। मैंने जाकर उनके पास बैठी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ससुर जी, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने किताब बंद की और मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन आज उसमें एक दर्द भी था, एक अनकहा पछतावा। हाँ प्रिया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ पहले से ज्यादा शांत थी। ससुर जी, उस दिन आपने जो कुछ कहा था, मैं तब से बहुत परेशान हूँ। मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कहना चाहते। क्या आपने सच में वो कहा था जो मैंने सुना? मेरी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपना सिर झुका लिया। हाँ प्रिया, मैंने कहा था और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो। उनकी आवाज़ में सच्ची पीड़ा थी। लेकिन क्यों ससुर जी, आप मेरे पिता समान हैं, आप राहुल के पिता हैं, ये कैसे संभव है? मैंने रोते हुए पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे अंदर मुझे एक ऐसी सादगी और सच्चाई दिखी जो मैंने बहुत कम लोगों में देखी थी। तुम्हें देखते ही मुझे लगा जैसे सालों की खालीपन भर गई हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर मानता था, पर उस दिन पता नहीं क्या हो गया। मैं अकेला था, बूढ़ा हो रहा था, और शायद मैंने अपनी भावनाओं को गलत तरीके से समझ लिया। मैंने तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन मेरे शब्द गलत थे। मैंने एक क्षणिक भावनात्मक आवेग में वो बात कह दी। मैं तुम्हारे प्रति कोई गलत भावना नहीं रखता, बस एक गहरा लगाव और आदर है। मैं जानता हूँ ये माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी गलत नज़र से नहीं देखा। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बेटी का स्नेह दिया, लेकिन उस पल में मेरे मन में एक अजीब सी उदासी और खालीपन था जिसने मुझे बहका दिया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और ये बात राहुल तक ना पहुँचे। मैं उसे खोना नहीं चाहता। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके चेहरे पर पछताव की गहरी लकीरें थीं। मैं उनकी बात सुन रही थी और मुझे उनकी पीड़ा महसूस हो रही थी, लेकिन उनके शब्द, मैं तुम्हें पहले नज़र में ही प्यार कर बैठा था, मेरे मन से नहीं निकल रहे थे। मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन मेरे मन में ये बोझ बना हुआ था। मैं राहुल से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी। हमारी शादी की नींव ईमानदारी पर टिकी थी। मुझे लगा कि अगर मैं राहुल को ये बात नहीं बताऊंगी तो मैं उनके साथ न्याय नहीं कर रही हूँ। ये मेरी और राहुल की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। एक रात जब राहुल और मैं बिस्तर पर थे, मैंने धीरे से कहा, राहुल, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी आवाज़ में जो गंभीरता थी उसे सुनकर राहुल चौंक गए। वो उठकर बैठ गए। क्या हुआ प्रिया, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही थी? मैंने गहरी सांस ली और एक एक करके सारी बात उन्हें बता दी। ससुर जी के शब्द, मेरा डर, मेरी परेशानी और फिर उनकी माफ़ी और स्पष्टीकरण। मैंने उन्हें बताया कि ससुर जी ने कहा है कि वो मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते हैं
और उनके शब्द गलत थे, लेकिन फिर भी ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। राहुल ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। पहले तो वो स्तब्ध थे, फिर उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। क्या पापा ने? ये कैसे हो सकता है? मेरी प्रिया से? वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उनका गुस्सा जायज़ था। उनका अपने पिता के प्रति विश्वास टूट रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने उनका हाथ पकड़ा। नहीं राहुल, रुको, मैंने उनसे बात की है। वो बहुत शर्मिंदा हैं और उन्होंने कहा कि ये एक भावनात्मक क्षण था, एक गलती थी। लेकिन राहुल नहीं माने। गलती? ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है प्रिया, ये हमारे रिश्ते की बुनियाद हिला देने वाली बात है। अगले दिन राहुल ने ससुर जी से बात की। वो बहुत गुस्से में थे। मैंने उन्हें कभी इतना गुस्सा होते नहीं देखा था। उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। ससुर जी चुपचाप सब सुन रहे थे। उनका सिर झुका हुआ था। माँ जी भी कमरे में आ गई थीं, राहुल की ऊंची आवाज़ सुनकर। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप ये क्या कह रहे हैं राहुल? क्या हुआ है? माँ जी ने पूछा। राहुल ने अपनी माँ को भी सारी बात बता दी। माँ जी को सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि उनके पति ऐसा कुछ कह सकते हैं। वो अपने पति की ओर देखने लगीं। उनकी आंखों में दर्द और अविश्वास था। ससुर जी ने धीरे से कहा, मीना, राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने क्या गलती की है। मैंने प्रिया को बहुत दुख दिया है और तुम दोनों को भी। मेरे शब्द गलत थे। मैं प्रिया को अपनी बेटी से बढ़कर मानता हूँ और मेरे मन में उसके लिए कभी कोई गलत भावना नहीं थी। बस उस दिन मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन था और मैंने अपनी भावनाओं को गलत तरीके से व्यक्त कर दिया। मैं इसके लिए तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। माँ जी रो रही थीं, राहुल गुस्से में थे और मैं बस असहाय महसूस कर रही थी। हमारा खुशहाल परिवार एक पल में बिखरता हुआ दिख रहा था। अगले कुछ दिनों तक घर में तनाव का माहौल रहा। राहुल ने अपने पिता से बात करना बंद कर दिया था। माँ जी भी बहुत दुखी थीं। उन्हें अपने पति के इस पहलू को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि सुरेश ऐसा कुछ कह सकते हैं। मैंने उन्हें हमेशा एक ईमानदार और पवित्र व्यक्ति माना है। मैंने माँ जी को समझाया कि ससुर जी ने अपनी गलती मान ली है और वो बहुत पछतावा कर रहे हैं। इस घटना ने हम सबको झकझोर कर रख दिया था। राहुल और मैंने बहुत सारी बातें की। हमने ये स्वीकार किया कि ये एक मुश्किल घड़ी है, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। हमारा प्यार इस मुश्किल से ज़्यादा मजबूत था। कुछ हफ्तों बाद ससुर जी ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए शहर से दूर जाना होगा ताकि हम सबको एक दूसरे के साथ सहज होने का समय मिले। उन्होंने अपने पुश्तैनी घर जाने का फैसला किया जो बेंगलुरु में था। उन्होंने राहुल और मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम सब उन्हें पूरी तरह माफ़ नहीं कर देते। ये एक दर्दनाक फैसला था, लेकिन हम सब के लिए ज़रूरी भी। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई। ये शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। ये एक उदास शांति थी। समय ने धीरे धीरे घावों को भरना शुरू किया। राहुल और मैंने एक दूसरे के साथ और ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। हमने थेरेपी भी ली, जिससे हमें इस घटना को प्रोसेस करने और एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने में मदद मिली। हमारा रिश्ता इस परीक्षा से और मजबूत होकर निकला। हमने सीखा कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि दर्द, माफ़ी और समझदारी भी है। कुछ महीनों बाद ससुर जी ने हमें फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा विनम्रता थी। उन्होंने कहा कि वो हमें बहुत याद करते हैं और अगर हम उन्हें माफ़ कर दें तो वो वापस आना चाहते हैं। राहुल और मैंने माँ जी के साथ मिलकर ये फैसला किया कि उन्हें वापस बुलाना चाहिए। आखिरकार वो हमारे परिवार का हिस्सा थे। जब ससुर जी वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था। पहले जैसी सहजता नहीं थी, लेकिन एक नई समझदारी जरूर थी। हमने सीखा कि इंसान गलतियां करते हैं और कभी-कभी भावनाएं हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। ससुर जी अब पहले से ज्यादा शांत और अपने आप में रहते थे। उन्होंने कभी दोबारा उस बात का जिक्र नहीं किया। वो अब अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित कर रहे थे, अपनी क्रियाओं से, अपने मौन से।
मेरे और राहुल के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी। हमने एक दूसरे पर और ज्यादा भरोसा करना सीखा और इस मुश्किल समय को एक साथ पार करने से हमारा बंधन अटूट हो गया। सब कुछ बदल गया का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ टूट गया। इसका मतलब था कि हमने एक नई जटिल सच्चाई के साथ जीना सीख लिया था। प्यार अब सिर्फ रोमांटिक नहीं था, बल्कि इसमें माफी, समझ और अनकहे बलिदान भी शामिल थे। मेरे सास ने जो कहा था वो एक ऐसी बात थी जिसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन अंततः इसने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया। दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी। प्यार, विश्वास और अप्रत्याशित भावनाओं की एक ऐसी यात्रा जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।